नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके परिवार वाले, आपके जानने वाले सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और हमारी आज की कहानी है सूर्यदेव की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही पुण्यकर्म करती थी। उसकी दिनचर्या थी कि वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी, अपना घर गोबर से लीपती थी, सूर्य भगवान को भोग लगाती थी और फिर कुछ खुद खाती थी। तो ये उसका रोज का नियम था। मगर उसके पास कोई गाय नहीं थी, तो इसलिए वो नगर में कहीं से भी जाके गोबर लेकर आती थी। एक दिन उसे नगर में कहीं पे भी गोबर नहीं मिला, तो वह अपने पड़ोसन के पास गई और उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर से गाय का गोबर ले सकती हूँ? पड़ोसन ने उससे कहा कि हाँ बिल्कुल ले लो माँ जी। तो ऐसे ही फिर अब रोज वो गाय का गोबर पड़ोसन के यहाँ से ही ले जाती थी। लेकिन ये देख के पड़ोसन बड़ा चिढ़ने लगी थी, क्योंकि बुढ़िया के घर में बहुत ऐश्वर्य था। वह अकेली रहती थी, कोई कमाने वाला नहीं था, लेकिन उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। पड़ोसन इस बात से बड़ा चिढ़ती थी कि वो मेरी गाय का गोबर ले जाती है और रोज अपने घर में लीपती है। शायद मेरी गाय के गोबर से ही उसके घर में ये ऐश्वर्य है। तो एक दिन इस चिढ़ में आकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन सुबह जब बुढ़िया गई तो उसे गाय ना दिखी ना गोबर दिखा। अब वो बहुत परेशान हो गई और उसने घर आके ना तो घर लीपा, ना ही सफाई हो पाई, ना भोग बना और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगा। अब रोज की तरह सूर्य भगवान भी उसके भोग के इंतजार करते थे कि कब वो भोग लगाएगी। बहुत देर होने हो गई तो सूर्य भगवान ने कहा कि ये क्या बात है, आज तो इसने भोग ही नहीं लगाया। जब रात को सूर्य भगवान उस बुढ़िया के सपने में आए कि आज तुमने भोग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ना तो उसने भोग लगाया था और ना ही उसने खुद कुछ खाया था। उसने सोचा था ना कल भोग लगाऊंगी तो कल खुद खाऊंगी। रात को वो भूखी पेटी सो गई। जब सो गई तो सूर्य भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने पूछा कि आज भोग क्यों नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा कि भोग कैसे लगाती, गोबर ही नहीं मिला, घर नहीं लीपा तो भोग भी नहीं लगा। तो सूर्य भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें गाय दे देता हूँ। ये कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की नींद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुली तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर सी गाय खड़ी है। बुढ़िया बहुत खुश हो गई। वो अंदर आके नहाने धोने में लग गई। इतने में ही पड़ोसन ने जाके झांका कि बुढ़िया आज कैसे लीपेगी देखूं। तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर तो एक बड़ी सुंदर सी गाय खड़ी है और सबसे बड़ी बात उसने देखा कि उस गाय ने सोने का गोबर दे रखा है। पड़ोसन आश्चर्यचकित रह गई। उसने फटाफट से अपनी गाय का गोबर ले जाकर उस सोने के गोबर से बदल दिया और बुढ़िया को पता ही नहीं चला कि वह गाय सोने का गोबर देती है। और ऐसा रोज चलता रहा। अब पड़ोसन चुपचाप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाती, सोने का गोबर उठाती और अपनी गाय के गोबर से बदल देती, क्योंकि वो गाय सुबह सुबह एक टाइम का गोबर सोने का देती थी। अब ये सब रोज जब चलता रहा, सूर्य भगवान ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है। गाय मैंने बुढ़िया को दी है और उसका फायदा वो पड़ोसन उठा रही है। तो सूर्य भगवान ने एक दिन सूर्यास्त के समय बहुत तेज आंधी चला दी। उस आंधी की वजह से बुढ़िया ने उसे गाय को अंदर अपने घर के अंदर बांध लिया। जब वो गाय घर के अंदर बंध गई तो अगले दिन सुबह उसने गोबर भी घर के अंदर ही दिया। जब घर के अंदर गोबर दिया तो देखा बुढ़िया ने कि वो तो सोने का गोबर है। अब बुढ़िया को पता चला कि ये गाय तो सुबह सुबह सोने का गोबर देती है, लेकिन उसे कोई लालच नहीं था, तो इसलिए उसने उस बात के बारे में कुछ सोचा नहीं। मगर ये बात उस लालची पड़ोसन को समझ में आ गई कि अब बुढ़िया को पता चल गया, तो अब मुझे तो सोने का गोबर मिलने से रहा। तो उसने चिढ़ के मारे जाके ये बात सारी राजा को बता दी कि मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है जिसके पास एक गाय है और वो रोज सोने का गोबर देती है, और वो गाय तो आपके राज दरबार में होनी चाहिए ताकि आपका धन और ऐश्वर्य और बढ़े। ये सोचकर राजा ने बुढ़िया को और उस गाय को राज दरबार में बुलाया। जब राज दरबार में गाय को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तुम तो घर जाओ और ये गाय यहीं रहेगी हमारे पास। तो फिर बुढ़िया मजबूर होकर गाय छोड़ के चली गई। अब वो बहुत उदास थी, लेकिन जब वो गाय वहाँ पे छोड़ के गई तो उस गाय ने पूरे राज दरबार में गोबर ही गोबर कर दिया। पूरे राज दरबार में गोबर ही गोबर होने लगा और उसकी स्मेल से, उसकी महक से पूरा राज दरबार भर गया। और वो गोबर जितना साफ करो वो और बढ़ जाता था, जितना साफ करो वो और बढ़ जाता था। राजा बड़ा परेशान हो गया। पूरे दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब राजा सोया तो राजा के सपने में सूर्य भगवान ने आकर कहा कि मैंने ये गाय जो है बुढ़िया को दी है और मैं उसकी आराधना से खुश होकर मैंने उसे ये गाय दी है, तुम्हें इसको छीनने का कोई हक नहीं होता।
और वापस उसकी गाय उसे वापस कर दो। राजा ने सुबह उठते ही बुढ़िया को बुलाया और उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उससे कहा कि आपको मैं ये गाय वापस करता हूँ। गाय के साथ साथ राजा ने उन्हें, उस बुढ़िया को, बहुत सारा धन और ऐश्वर्य दिया, बहुत सारे धन दौलत दी और उसको गाय के साथ वापस भेज दिया। और उस पड़ोसन को राजा ने दंड दिया और घर आके बुढ़िया ने हाथ जोड़े और उन्हें नमन करा कि उनकी पूजा के कारण आज उसे ये फल मिला है। तो हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पे कृपा करी, वैसे ही हम सब पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना। सूर्य देव की जय। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी स्टोरी? आज हम जिन बातों के बारे में बात करेंगे वो है किचन टिप्स। कुछ ऐसी टिप्स जो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। तो पहली टिप से स्टार्ट करते हैं। पहली टिप है हरी मिर्ची के लिए। हरी मिर्ची को हम लाते हैं तो यह 2 या 3 दिन में जल्दी से सूख जाती है। तो उसे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि उसकी डंडियों को, उसकी डंठल को आप अलग कर दीजिए मिर्चों से और उस मिर्चों को धोकर सुखाकर मतलब कि किसी कॉटन के क्लॉथ पे उसे बिछाकर अच्छे से पोंछ लीजिए और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए फ्रिज में। वो अच्छे से 10-15 दिन चल जाएंगे। दूसरी टिप है, ऐसे ही कड़ी पत्ता, पुदीना, ऐसी जो चीज़ें होती हैं हमें सब्जियों में डालनी होती हैं या हमें किसी भी पराठे वगैरह में डालनी होती है, लेकिन हमारे पास फ्रेश नहीं होती। हम उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं? आप पुदीना या कड़ी पत्ते को डंडी सहित तोड़कर ले आइए अपने घर पे, खूब सारा मंच में लाकर उसे अच्छे से धो लीजिए और किसी कॉटन के क्लॉथ पे बिछाकर अच्छे से सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में पहले नीचे टिश्यू पेपर रखिए और उसके ऊपर ये कड़ी पत्ता या पुदीना वगैरह बिछाकर उसको अंदर फ्रिज में रख दीजिए। टिश्यू पेपर उसके एक्स्ट्रा मॉइस्चर को सोख लेगा और वो 10 से 15 दिन तक अच्छे से ताज़ा रहेगा। थर्ड टिप है हमारी कि हम जब भी फ्रिज खोलते हैं, कई बार फ्रिज में से बहुत स्मेल आती है। हम कभी कभी सब्जियां काट के रख देते हैं या कोई भी ग्रेवीज होती हैं जिसकी वजह से फ्रिज में स्मेल आती है। उस स्मेल से बचने के लिए आप फ्रिज में एक आधा नींबू कटा हुआ रख दीजिए। वो नींबू उस स्मेल को सोख लेगा और आपके फ्रिज से स्मेल आनी बंद हो जाएगी। चौथी टिप ये है कि जब भी हम दाल बनाते हैं तो उस दाल की कुछ छींटे हमारी गैस पे पड़ती हैं, सीटी से जो निकलती हैं, उसकी वजह से हमारी पूरी गैस गंदी हो जाती है। उससे बचने के लिए आप दाल में थोड़ा सा नमक, हल्दी, पानी और उसके साथ साथ कुछ बूंदे तेल की भी डाल दीजिए। अगर आप वो तेल की बूंदे गैस जो सीटी का उल्टा साइड होता है उसके ढक्कन को उल्टा करके सीटी का अंदर की तरफ से 2-3 बूंदे उसमें भी तेल की डाल देंगे तो आप चाहे हाई फ्लेम पे गैस पे दाल बनाएं या मीडियम फ्लेम पे बनाएं, आपकी दाल कभी भी सीटी से बाहर नहीं आएगी और आपकी गैस बिल्कुल साफ रहेगी। तो ये थी कुछ टिप्स आज की जो हमारी किचन में से रिलेटेड थी। कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे आगे भी बताते रहिए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।